दोस्तों, आज हम आपको ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने पति की ही हत्या कर देती है और हत्या ही नहीं करती, अपने पति के सबको अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और उस पति के सबको ले जाकर 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर देती है और ड्रम में सीमेंट का घोल भर देती है और उसको रखकर अपने आशिक के साथ यानी प्रेमी के साथ शिमला और मनाली रंगरेलिया मनाने के लिए चली जाती है। ये बात है वर्ष 2016 की। एक लड़का होता है सौरभ सिंह राजपूत और लड़की होती है मुस्कान रस्तोगी। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से धीरे धीरे कांटेक्ट शुरू हुआ, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और एक दूसरे से बेहताशा प्यार करने लगे। अब बात शादी तक आ गई, एक दूसरे का हमराह बनने का इन्होंने ठान लिया। जब बात घर वालों तक पहुंची तो सौरभ सिंह राजपूत के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए, हालांकि मुस्कान और मुस्कान के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे। जब सौरभ के घर वाले इस शादी के लिए नहीं माने तो सौरभ ने घर वालों से बगावत करके अपना घर छोड़ दिया और मुस्कान रस्तोगी से शादी कर ली। शादी करके ये एक किराए के मकान में रहने लगे। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं पूरा ये मेरठ जिले की कहानी है। लड़का जो होता है सौरभ, ये मर्चेंट नेवी में काम करता है लंदन में। और आप जानते हो कि लंदन जैसे शहर में जाना, विदेश में जाना, डेली डेली आना संभव नहीं हो सकता, तो ये साल में एक बार या 2 साल में एक बार ये घर पर आता है। इसी बीच इनके संसर्ग से एक बेटी पैदा होती है शादी के लगभग 2 से 3 साल बाद। बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ने जाना शुरू किया तो इस लड़की ने, जो इसकी पत्नी थी, इसको छोड़ने जाती थी स्कूल के लिए और लेने जाती थी। तभी एक मोहल्ले का लड़का होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला से इसकी मुलाकात हो जाती है और धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। अब आप जान सकते हो कि पति जो था वो 2 साल में एक बार आता था या 1.5 साल में एक बार आता था, तो कोई रोक टोक नहीं थी। ये जो लड़का था साहिल शुक्ला, इस लड़की के घर लगातार आने जाने लगा और जब लगातार ये आता था तो जो मकान मालिक था उसको शक हुआ। जब शक गहरा हो गया, जब सौरभ शुक्ला एक बार अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर आया तो जो मकान मालिक थे सौरभ सिंह राजपूत से उसकी पत्नी के बारे में पूरी कहानी बताने लगे। सौरभ को पहले से ही शक था। सौरभ ने अपनी पत्नी रस्तोगी का मोबाइल चेक किया तो पाया गया कि उसमें वो कई लोगों से चैट कर रही थी। जब ये शिमला और मनाली में घूम रहे थे, इसी बीच इनसे पैसे खर्च हो जाते हैं और पैसों की जुगाड़ किस तरह से की जाए, तो इस लड़की ने, जो ये रस्तोगी है, मुस्कान रस्तोगी, इसने अपनी माँ को फोन किया और कहा कि मेरे फोन पर कुछ पैसे भेज दो, पैसे खर्च हो गए। तब उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारे साथ तो मेरा दामाद है, सौरभ है, उससे पैसे ले लो, तुम्हें क्या पैसे की जरूरत पड़ गई। तो जब कई बार चीजों को वो लड़की घुमाती रही तो आखिरकार आप जानते हैं झूठ के पैर नहीं होते और वो लड़की अपनी ही बातों में फंस गई और अंत में अपनी माँ को बता दिया कि मैंने अपने पति सौरभ सिंह राजपूत की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। उसके बाद ये माँ जानती थी कि मेरा दामाद बहुत अच्छा इंसान है, तो इस माँ ने अपने ही बेटी को फांसी की सजा लगाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और ये माँ अपनी ही बेटी की फांसी की सजा का इंतजार कर रही है, मांग कर रही है सरकार से। तो धन्य है ऐसी माँ। लेकिन ऐसी माँ अपनी बेटी को अच्छी परवरिश तो दी, लेकिन बेटी शराब और जुआ की लत लग जाने के कारण अपना पूरा घर परिवार नष्ट कर लिया।